कुंडली के अनुसार आपको कैसा जीवन साथी चुनना चाहिए। इस समय जीवन साथी को लेकर नाना प्रकार की मीम्स चल रही हैं, लोग हंस रहे हैं। कोई घर से अपना डेरा लेकर भाग रहा है कि वो लोग, घर के लोग शादी करा रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे। वो तो चुटकुलेबाजी है, परंतु जो हुआ इंदौर में बड़ा दुखद हुआ। कुंडली से पता चलेगा कि आपको जीवन साथी सुखदायी मिलेगा या दुखदायी मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। उनका पहला जीवन साथी सुखकारी होगा या दुखकारी होगा, जो सुखी रखे या दुखी रखे, ये मनुष्य की कुंडली तय कर देती है। मनुष्य की कुंडली में 7वां घर, 12वां घर, 10वां घर, जो कुंडली के जो 7th हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस जो होते हैं, ये तय करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। दाम्पत्य जीवन में यानी आपको अपने जीवन साथी से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। जीवन साथी के साथ कितने समय, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन व्यतीत होंगे, उसके बाद एक दूसरे को अलग होना ही पड़ेगा। चाहे केस मुकदमे से हो, चाहे विवाद से हो, चाहे दूसरों के माध्यम से हो, और चाहे मृत्यु के माध्यम से हो। तो ये कुंडली तय करती। अब सवाल उठता है कि कुंडली में जो लिख गया है, सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग नाना प्रकार के सवाल करते हैं, जो लिख गया है क्या उसे बदला जा सकता है? तो रामायण में कहा है, जो तप करहि कुमार कुमारी, कुमार यानी बालक, कुमारी यानी छोटी कन्या, छोटी उम्र से, जो तप करहि कुमार कुमारी, तो भाभी यानी जो भविष्य में लिखा है, भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी, अर्थात भगवान शंकर भविष्य की घटनाओं को मेट देते हैं, बदल देते हैं। क्योंकि भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है, को कृपाल शंकर सरिष, भगवान शंकर के समान कृपालु कौन है? इनका नाम बीतराग है, आशुतोष है, औगरदानी है, जो कह लो, अनेक नाम है, अनंत नाम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है, उनकी कथाएं, उनके नाम भी अनंत। भगवान शंकर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अब कैसे करें? ये सवाल उठता है कि हमारी कुंडली में क्या खराब है, हम किस समाधान के लिए शिव जी की सेवा कर रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली में आपका 7वां घर, 10वां घर, 12वां घर बिगड़ा है, तो आप मानिए दाम्पत्य सुख में अड़चने आएंगी जरूर। अब ये अड़चने कैसे दूर हों, इसके लिए भगवान शंकर की सेवा होनी चाहिए। अब सेवा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग विधान हैं, वो किसकी कुंडली में क्या सूट करता है हम कैसे बता दें? तो अलग अलग कुंडली देखिए, आप इसको ऐसा समझिए, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह, इन्हीं में सारा जीवन मनुष्य का चलता है, व्यतीत होता है, अच्छा या बुरा। आपने देखा होगा, जो कभी गरीब थे वो अमीर हैं, जो कभी अमीर थे वो आज गरीब हो गए। ये परिवर्तन संसार का, प्रकृति का नियम। तो आपकी कुंडली में कौन सी पूजन सूट करती है जिससे आपका जीवन साथी अच्छा मिले? क्योंकि सच मानिए, स्कूल कॉलेज की लाइफ तक बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता, क्योंकि माता पिता हैं, कोई तकलीफ नहीं है। माता पिता ऐसे होते हैं, बेटी 100 रुपए मांगती, माता पिता 500 दे देते, खर्च करो बेटा, कोई तकलीफ नहीं, सब व्यवस्था है। लेकिन जब शादी होती है तो असल जिंदगी शुरू होती, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई नहीं होता। ये तो बात है बेटियों के लिए, लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया कि अब शादी हो रही तो पति के लिए भी समस्या है कि यहां तुम्हारा कोई नहीं, घर में कोई नहीं। अरे पत्नी ऐसा कर रही है, धक्का दे रही खाई में, अब किसका भरोसा किया जाए बताइए? माँ बाप शादी कर देते हैं, जोड़ी बना देते हैं, कहते भाई हमने जोड़ी बना दी, अब अपना जीवन व्यतीत करो, निश्चिंत हो जाते माँ बाप। अब शादी के बाद माँ बाप चिंतित हो रहे, क्या किया जाए? तो कुंडली में अगर ऐसे दुष्टता के योग दिखाई देते हैं तो ऐसी जगह पे शादी ना करें, चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो। और ये योग पता चल जाते हैं,
इसमें कोई शक नहीं। अगर अच्छा ज्योतिषी है तो कुछ भी बता सकता है।